मेरे बच्चे, यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। प्रशंसा। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। संगीत। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थमकर इस खुशखबरी को सुनना और आज जो मैं झांक करने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो, क्या दिखाई देता है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आंखों पर देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, संगीत, तो तुम्हारा मैन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। और शांत मैन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा। तुम दिन भर में भी उसे विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रही हूं, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में भांति रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो, वहां इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा। तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो, और वहां उद्देश्य तुम्हें ज्ञात नहीं है। संगीत। वह मैं तुम्हें बताती हूँ, इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुंचने के लिए, खुशियां बिखरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। संगीत। इस धरती पर जिस कारण आए हो उसे कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाते हो। अब सुनो ध्यान पूर्वक कि तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। संगीत। कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करते समय प्रार्थना की थी और एक अधूरी इच्छा को बोलते हुए कहा था, यह प्रार्थना शीघ्र ही में मेरी स्वीकार कर लो। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, वह प्रार्थना मैंने तुम्हारी स्वीकार करनी है। संगीत। और वही इच्छा मैं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूं। चंद्र गुजरते समय में आने वाले वक्त में वह इच्छा पूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान भी रखना होगा तुम्हारे जीवन में। जब भी एकाग्र मैन होकर मुझसे कुछ भी प्रार्थना याचना करते हो, संगीत, तो मैं उसे इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हूँ। क्योंकि जब तुम्हें एकाग्र मैन होकर मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे मैन के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न होती है और वह शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। संगीत। मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रार्थना साक्षात मेरे समक्ष मुझ में तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, हर अच्छे कार्य की एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य को करते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति मिलती रहेगी, आने वाली अच्छी स्थिति आकर्षित होने। संगीत, जो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, और इतनी शक्तिशाली बनाती है कि तुम स्वयं के लिए खुशियां मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्वयं खुशियां तुम्हें बिन मांगी प्राप्त होती है और जीवन में हर अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है, जो मुझे तुम्हारे हर कार्य को करने के लिए विवश कर देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी, मैं आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम्हारे इंतजार की पाल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। संगीत। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हें इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं सब जानती हूं। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, प्रशंसा, उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगा जल के समान है।
उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? संगीत। यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाएं, तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें ऐसा भी झांत होता होगा संगीत कि तुम्हें कभी परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करें। इसके साथ साथ मुझे झांत है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उसे व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो उतना जल्दी तो सुखी हो जाओगे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ संगीत की तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। संगीत। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह डर, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी छीन करता है? तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। संगीत। क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर कम पर ध्यान दो। संगीत। चिताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी। और दूसरा, जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो, बाथरूम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। संगीत। जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियों दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियों मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आज मैं काल रात्रि मां तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूं। है इसलिए इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, कर दो कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा कि अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। कि मेरे बच्चे तो हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख देता है, परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। कि यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो? संगीत। हमारे दुखों के कारण हम स्वर होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख लुक प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए कि जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, कर दो कि तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रही हैं, संगीत, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। कि यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। कि बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लोग के दो जैसा करेगा वैसा भरेगा है। मैं तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे विरोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं देख सकती हैं। मैं संगीत, तुम्हें तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ? मैं तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मान लिया करो। फोन, संगीत,
कि ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हो। और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, हुआ है, परंतु यदि तुम इन चीजों में फंसकर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कर दो। मैं तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो कि इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है, पहले हो चुका है, तो वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। ओह, मैं तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और ये केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। संगीत, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। कर दो कि यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो है? इसीलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे, तो मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती। संगीत, हंसी, शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं, कर दो है और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सुनाओ कि चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूं जो किया मैं तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूं तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है। कर दो कि जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। संगीत, व्यक्ति, किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तो इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे कि अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियां मिलेंगे। कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं, यह मैं जानती हूं। मैं तभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती है। हाँ, बस यही चाहती हूं कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूं मैं, कि मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। कर दो कि मैं काल रात्रि अवश्य हूं, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूं। मुझे अपने बच्चों से हमेशा सिर्फ प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है कि मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारी माता अब जा रही है और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएगी। तब तक तो मेरी कही हुई बातों का पालन करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा कल्याण हो,
मेरे बच्चे ने कि मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना है, कर दो। मेरे बच्चे, यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। प्रशंसा। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। संगीत। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थमकर इस खुशखबरी को सुनना, और आज जो मैं झांक करने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो, क्या दिखाई देता है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आंखों पर देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, संगीत, तो तुम्हारा मैन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। और शांत मैन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा। तुम दिन भर में भी उसे विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रही हो, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में भांति रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो, वहां इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा। तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो, और वहां उद्देश्य तुम्हें ज्ञात नहीं है। संगीत। वह मैं तुम्हें बताती हूँ, इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुंचने के लिए, खुशियां बिखरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। संगीत। इस धरती पर जिस कारण आए हो उसे कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाते हो। अब सुनो ध्यान पूर्वक कि तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। संगीत। कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करते समय प्रार्थना की थी और एक अधूरी इच्छा को बोलते हुए कहा था, यह प्रार्थना शीघ्र ही में मेरी स्वीकार कर लो। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, वह प्रार्थना मैंने तुम्हारी स्वीकार करनी है। संगीत। और वही इच्छा मैं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूं। चंद्र गुजरते समय में आने वाले वक्त में वह इच्छा पूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान भी रखना होगा तुम्हारे जीवन में। जब भी एकाग्र मैन होकर मुझसे कुछ भी प्रार्थना याचना करते हो, संगीत, तो मैं उसे इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हूँ। क्योंकि जब तुम्हें एकाग्र मैन होकर मेरा ध्यान करते हो, तो तुम्हारे मैन के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न होती है, और वह शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। संगीत। मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रार्थना साक्षात मेरे समक्ष मुझ में तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, हर अच्छे कार्य की एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य को करते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति मिलती रहेगी, आने वाली अच्छी स्थिति आकर्षित होने। संगीत, जो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, और इतनी शक्तिशाली बनाती है कि तुम स्वयं के लिए खुशियां मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्वयं खुशियां तुम्हें बिन मांगी प्राप्त होती है, और जीवन में हर अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है, जो मुझे तुम्हारे हर कार्य को करने के लिए विवश कर देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी, मैं आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम्हारे इंतजार की पाल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। संगीत। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हें इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं सब जानती हूं। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। प्रशंसा।
उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगा जल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? संगीत। यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाएं, तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें ऐसा भी झांत होता होगा संगीत कि तुम्हें कभी परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करें। इसके साथ साथ मुझे झांत है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उसे व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो उतना जल्दी तो सुखी हो जाओगे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ संगीत की तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करें जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। संगीत। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह डर, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी छीन करता है? तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। संगीत। क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर कम पर ध्यान दो। संगीत। चिताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी। और दूसरा, जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो, बाथरूम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। संगीत। जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियों दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियों मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आज मैं काल रात्रि मां तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूं है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, कर दो कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा कि अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। कि मेरे बच्चे तो हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख देता है, परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है कि यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो? संगीत। हमारे दुखों के कारण हम स्वर होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख लुक प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए कि जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, कर दो कि तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रही हैं, संगीत, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है कि यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लोग के दो जैसा करेगा वैसा भरेगा है। मैं तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे विरोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं देख सकती हैं। मैं संगीत, तुम्हें तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ। मैं तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती है।
इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मान लिया करो। फोन, संगीत कि ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हो। और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, हुआ है। परंतु यदि तुम इन चीजों में फंसकर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कर दो। मैं तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो कि इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है, पहले हो चुका है, तो वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत, दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। ओह, मैं तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और ये केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। संगीत, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। कर दो कि यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो है? इसीलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे, तो मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती। संगीत, हंसी, शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं, कर दो है और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सुनाओ कि चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूं जो कि मैं तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूं तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है। कर दो कि जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, में तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। संगीत, व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तो इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे कि अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियां मिलेंगे। कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं, यह मैं जानती हूं। मैं तभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती है। हाँ, बस यही चाहती हूं कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूं। मैं कि मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। कर दो कि मैं काल रात्रि अवश्य हूं, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूं। मुझे अपने बच्चों से हमेशा सिर्फ प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है कि मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारी माता अब जा रही है और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएगी। तब तक तो मेरी कही हुई बातों का पालन करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी।
अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे ने कि मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना है, कर दो। मेरे बच्चे, यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। प्रशंसा। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। संगीत। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थमकर इस खुशखबरी को सुनना और आज जो मैं झांक करने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो, क्या दिखाई देता है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आंखों पर देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, संगीत, तो तुम्हारा मैन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। और शांत मैन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा। तुम दिन भर में भी उसे विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रही हो, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में भांति रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो, वहां इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा। तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो और वहां उद्देश्य तुम्हें ज्ञात नहीं है। संगीत। वह मैं तुम्हें बताती हूँ, इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुंचने के लिए, खुशियां बिखरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। संगीत। इस धरती पर जिस कारण आए हो उसे कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाते हो। अब सुनो ध्यान पूर्वक कि तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। संगीत। कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करते समय प्रार्थना की थी और एक अधूरी इच्छा को बोलते हुए कहा था, यह प्रार्थना शीघ्र ही में मेरी स्वीकार कर लो। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, वह प्रार्थना मैंने तुम्हारी स्वीकार करनी है। संगीत। और वही इच्छा मैं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूं। चंद्र गुजरते समय में आने वाले वक्त में वह इच्छा पूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान भी रखना होगा तुम्हारे जीवन में। जब भी एकाग्र मैन होकर मुझसे कुछ भी प्रार्थना याचना करते हो, संगीत, तो मैं उसे इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हूँ। क्योंकि जब तुम्हें एकाग्र मैन होकर मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे मैन के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न होती है और वह शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। संगीत। मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रार्थना साक्षात मेरे समक्ष मुझ में तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, हर अच्छे कार्य की एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य को करते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति मिलती रहेगी, आने वाली अच्छी स्थिति आकर्षित होने। संगीत, जो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है और इतनी शक्तिशाली बनाती है कि तुम स्वयं के लिए खुशियां मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्वयं खुशियां तुम्हें बिन मांगी प्राप्त होती है और जीवन में हर अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है, जो मुझे तुम्हारे हर कार्य को करने के लिए विवश कर देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी, मैं आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम्हारे इंतजार की पाल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। संगीत, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हें इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं सब जानती हूं। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र
हो जाता है प्रशंसा। उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगा जल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? संगीत। यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाएं, तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें ऐसा भी झांत होता होगा संगीत कि तुम्हें कभी परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करें। इसके साथ साथ मुझे झांत है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उसे व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो उतना जल्दी तो सुखी हो जाओगे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ संगीत की तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। संगीत। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह डर, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी छीन करता है? तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। संगीत। क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर कम पर ध्यान दो। संगीत। चिताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी। और दूसरा, जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो, बाथरूम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। संगीत। जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियों दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियों मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आज मैं काल रात्रि मां तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, कर दो कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा कि अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। कि मेरे बच्चे तो हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख देता है, परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है कि यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो? संगीत। हमारे दुखों के कारण हम स्वर होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख लुक प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए कि जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, कर दो कि तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रही हैं, संगीत, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है कि यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लोग के दो जैसा करेगा वैसा भरेगा है। मैं तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे विरोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं देख सकती हैं। मैं संगीत तुम्हें तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ मैं
तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मान लिया करो। फोन, संगीत कि ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हो। और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, हुआ है, परंतु यदि तुम इन चीजों में फंसकर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कर दो। मैं तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो कि इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है, पहले हो चुका है, तो वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत, दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। ओह, मैं तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और ये केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। संगीत, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। कर दो कि यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो है? इसीलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे, तो मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती। संगीत, हंसी, शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं, कर दो है और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सुनाओ कि चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूं जो किया मैं तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूं तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है। कर दो कि जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। संगीत, व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तो इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। कि अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियां मिलेंगे। कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं, यह मैं जानती हूं। मैं तभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती है। हाँ, बस यही चाहती हूं कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूं। मैं कि मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। कर दो कि मैं काल रात्रि अवश्य हूं, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूं। मुझे अपने बच्चों से हमेशा सिर्फ प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है। कि मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारी माता अब जा रही है और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएगी। तब तक तो मेरी कही हुई बातों का पालन करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा करो।
मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे ने कि मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना है, कर दो। मेरे बच्चे, यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। प्रशंसा। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। संगीत। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थमकर इस खुशखबरी को सुनना, और आज जो मैं झांक करने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो, क्या दिखाई देता है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आंखों पर देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, संगीत, तो तुम्हारा मैन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। और शांत मैन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा। तुम दिन भर में भी उसे विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रही हूं, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में भांति रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो, वहां इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचान ना होगा। तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो, और वहां उद्देश्य तुम्हें ज्ञात नहीं है। संगीत। वह मैं तुम्हें बताती हूँ, इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुंचने के लिए, खुशियां बिखरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। संगीत। इस धरती पर जिस कारण आए हो उसे कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाते हो। अब सुनो ध्यान पूर्वक कि तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। संगीत। कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करते समय प्रार्थना की थी और एक अधूरी इच्छा को बोलते हुए कहा था, यह प्रार्थना शीघ्र ही में मेरी स्वीकार कर लो। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, वह प्रार्थना मैंने तुम्हारी स्वीकार करनी है। संगीत। और वही इच्छा मैं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूं। चंद्र गुजरते समय में आने वाले वक्त में वह इच्छा पूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान भी रखना होगा तुम्हारे जीवन में। जब भी एकाग्र मैन होकर मुझसे कुछ भी प्रार्थना याचना करते हो, संगीत, तो मैं उसे इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हूँ। क्योंकि जब तुम्हें एकाग्र मैन होकर मेरा ध्यान करते हो, तो तुम्हारे मैन के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न होती है, और वह शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। संगीत। मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रार्थना साक्षात मेरे समक्ष मुझ में तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, हर अच्छे कार्य की एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य को करते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति मिलती रहेगी, आने वाली अच्छी स्थिति आकर्षित होने। संगीत, जो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, और इतनी शक्तिशाली बनाती है कि तुम स्वयं के लिए खुशियां मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्वयं खुशियां तुम्हें बिन मांगी प्राप्त होती है, और जीवन में हर अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है, जो मुझे तुम्हारे हर कार्य को करने के लिए विवश कर देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी, मैं आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम्हारे इंतजार की पाल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। संगीत, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हें इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं सब जानती हूं।
तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, प्रशंसा, उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगा जल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? संगीत। यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाएं, तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें ऐसा भी झांत होता होगा संगीत कि तुम्हें कभी परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करें। इसके साथ साथ मुझे झांत है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उसे व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो उतना जल्दी तो सुखी हो जाओगे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ संगीत की तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। संगीत। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह दर्द चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी छीन करता है। तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। संगीत। क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर कम पर ध्यान दो। संगीत। चिताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी। और दूसरा, जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो, बाथरूम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। संगीत। जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियों दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियों मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आज मैं काल रात्रि मां तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूं। है इसलिए इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, कर दो कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा कि अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। कि मेरे बच्चे तो हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख देता है, परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है कि यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। संगीत। हमारे दुखों के कारण हम स्वर होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख लुक प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए कि जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, कर दो कि तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रही हैं, संगीत, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है कि यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लोग के दो जैसा करेगा वैसा भरेगा है। मैं तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे विरोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं देख सकती हैं। मैं संगीत
तुम्हें तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ मैं। तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती है, इसलिए मेरे बच्चे अपनी माता की बातों को मान लिया करो। फोन, संगीत कि ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, हुआ है, परंतु यदि तुम इन चीजों में फंसकर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कर दो। मैं तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो कि इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है, पहले हो चुका है, तो वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। ओह, मैं तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और ये केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। संगीत, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। कर दो कि यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो है? इसीलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे, तो मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती। संगीत, हंसी, शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं, कर दो है, और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सुनाओ कि चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूं जो किया मैं तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूं तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है। कर दो कि जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, में तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। संगीत, व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तो इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे कि अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियां मिलेंगे। कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं तभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती है। हाँ, बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूं मैं, कि मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। कर दो कि मैं काल रात्रि अवश्य हूं, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूं। मुझे अपने बच्चों से हमेशा सिर्फ प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है। कि मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारी माता अब जा रही है और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएगी।
तब तक तो मेरी कही हुई बातों का पालन करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे ने कि मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना है, कर दो। मेरे बच्चे, यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। प्रशंसा। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। संगीत। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थमकर इस खुशखबरी को सुनना और आज जो मैं झांक करने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो, क्या दिखाई देता है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आंखों पर देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, संगीत, तो तुम्हारा मैन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। और शांत मैन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा। तुम दिन भर में भी उसे विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रही हो, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में भांति रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो, वहां इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा। तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो, और वहां उद्देश्य तुम्हें ज्ञात नहीं है। संगीत। वह मैं तुम्हें बताती हूँ, इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुंचने के लिए, खुशियां बिखरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। संगीत। इस धरती पर जिस कारण आए हो उसे कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाते हो। अब सुनो ध्यान पूर्वक कि तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। संगीत। कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करते समय प्रार्थना की थी और एक अधूरी इच्छा को बोलते हुए कहा था, यह प्रार्थना शीघ्र ही में मेरी स्वीकार कर लो। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, वह प्रार्थना मैंने तुम्हारी स्वीकार करनी है। संगीत। और वही इच्छा मैं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूं। चंद्र गुजरते समय में आने वाले वक्त में वह इच्छा पूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान भी रखना होगा तुम्हारे जीवन में। जब भी एकाग्र मैन होकर मुझसे कुछ भी प्रार्थना याचना करते हो, संगीत, तो मैं उसे इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हूँ। क्योंकि जब तुम्हें एकाग्र मैन होकर मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे मैन के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न होती है और वह शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। संगीत। मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रार्थना साक्षात मेरे समक्ष मुझ में तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, हर अच्छे कार्य की एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य को करते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति मिलती रहेगी, आने वाली अच्छी स्थिति आकर्षित होने। संगीत, जो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, और इतनी शक्तिशाली बनाती है कि तुम स्वयं के लिए खुशियां मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्वयं खुशियां तुम्हें बिन मांगी प्राप्त होती है और जीवन में हर अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है, जो मुझे तुम्हारे हर कार्य को करने के लिए विवश कर देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी, मैं आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम्हारे इंतजार की पाल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। संगीत। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हें इस बात का पता नहीं है
परंतु मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, प्रशंसा, उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगा जल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? संगीत, यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाएं, तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें ऐसा भी झांत होता होगा संगीत कि तुम्हें कभी परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करें। इसके साथ साथ मुझे झांत है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उसे व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो उतना जल्दी तो सुखी हो जाओगे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ संगीत की तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करें जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। संगीत, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह डर, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी छीन करता है। तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। संगीत, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर कम पर ध्यान दो। संगीत, चिताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी। और दूसरा, जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो, बाथरूम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए तो तुम दूसरों जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। संगीत, जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियों दूर होती चली जाएगी और बची हुई परेशानियों मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आज मैं काल रात्रि मां तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूं। इसलिए इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, कर दो कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा कि अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। कि मेरे बच्चे, तो हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख देता है। परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है कि यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। संगीत, हमारे दुखों के कारण हम स्वर होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख लुक प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए कि जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, कर दो कि तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रही हैं, संगीत, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। कि यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लोग के दो जैसा करेगा वैसा भरेगा है। मैं तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे विरोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं देख सकती हैं। मैं संगीत
तुम्हें तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ मैं। तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती है, इसलिए मेरे बच्चे अपनी माता की बातों को मान लिया करो। फोन, संगीत की ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, हुआ है, परंतु यदि तुम इन चीजों में फंसकर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कर दो। मैं तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो कि इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है, पहले हो चुका है, तो वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। ओह, मैं तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और ये केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। संगीत, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। कर दो कि यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो है? इसीलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे, तो मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती। संगीत, हंसी, शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं, कर दो है, और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सुनाओ कि चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूं जो कि मैं तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूं तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है। कर दो कि जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, में तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। संगीत, व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तो इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे कि अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियां मिलेंगे। कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं, यह मैं जानती हूं। मैं तभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती है। हाँ, बस यही चाहती हूं कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूं मैं, कि मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। कर दो कि मैं काल रात्रि अवश्य हूं, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूं। मुझे अपने बच्चों से हमेशा सिर्फ प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है। कि मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारी माता अब जा रही है और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएगी।
तब तक तो मेरी कही हुई बातों का पालन करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे ने कि मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना है, कर दो। मेरे बच्चे, यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। प्रशंसा। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। संगीत। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थमकर इस खुशखबरी को सुनना और आज जो मैं झांक करने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो, क्या दिखाई देता है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आंखों पर देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, संगीत, तो तुम्हारा मैन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। और शांत मैन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा। तुम दिन भर में भी उसे विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रही हूं, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में भांति रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो, वहां इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा। तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो और वहां उद्देश्य तुम्हें ज्ञात नहीं है। संगीत। वह मैं तुम्हें बताती हूँ, इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुंचने के लिए, खुशियां बिखरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। संगीत। इस धरती पर जिस कारण आए हो उसे कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभाते हो। अब सुनो ध्यान पूर्वक कि तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। संगीत। कुछ समय पहले तुमने मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करते समय प्रार्थना की थी और एक अधूरी इच्छा को बोलते हुए कहा था, यह प्रार्थना शीघ्र ही में मेरी स्वीकार कर लो। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, वह प्रार्थना मैंने तुम्हारी स्वीकार करनी है। संगीत। और वही इच्छा मैं तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण करने वाली हूं। चंद्र गुजरते समय में आने वाले वक्त में वह इच्छा पूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान भी रखना होगा तुम्हारे जीवन में। जब भी एकाग्र मैन होकर मुझसे कुछ भी प्रार्थना याचना करते हो, संगीत, तो मैं उसे इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती हूँ। क्योंकि जब तुम्हें एकाग्र मैन होकर मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे मैन के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न होती है और वह शक्ति ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। संगीत। मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रार्थना साक्षात मेरे समक्ष मुझ में तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, हर अच्छे कार्य की एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य को करते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति मिलती रहेगी, आने वाली अच्छी स्थिति आकर्षित होने। संगीत, जो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है और इतनी शक्तिशाली बनाती है कि तुम स्वयं के लिए खुशियां मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्वयं खुशियां तुम्हें बिन मांगी प्राप्त होती है और जीवन में हर अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होती है, जो मुझे तुम्हारे हर कार्य को करने के लिए विवश कर देती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी, मैं आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम्हारे इंतजार की पाल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। संगीत, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हें इस बात का पता नहीं है
परंतु मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, प्रशंसा, उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगा जल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? संगीत। यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाएं, तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें ऐसा भी झांत होता होगा संगीत कि तुम्हें कभी परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करें।